जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और आपका वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले बोला गया इसमें यूनिफॉर्म मोशन में इट इज़ द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे कोई भी जो बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट है क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो क्या करता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ से मैं क्या कर रहा है आपका ओरिजिन पॉइंट यहाँ से आपका 0, ठीक है, यहाँ से आपका क्या कर रहा है इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ पीरियड। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है 1 घंटे का, 1 घंटे का समय लगे 1 2 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल एक घंटे का इसमें इंटरवल दिख रहा है, इसमें टाइम ऑफ इंटरवल दिख रहा है इसमें। तो क्या कर रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। सपोज 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज 1 घंटे में लगभग कितना 50 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 50, फिर यहाँ पे फिर से 50, फिर यहाँ पे फिर से 50, है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो हर एक घंटे में वो क्या कर रहा है 50 किलोमीटर का क्या कर रहा है आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मतलब बोल सकते हैं इसमें इट इज द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल है। बोल सकते हैं इट इज द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, है ना। तो उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब हम इसको बोलेंगे कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक फिक्स टाइम पे फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। हर 1 घंटे में क्या कर रहा है आपका ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर इसी में हम लोग अगर इसका ग्राफ बना के देखते हैं सपोज, ठीक है, ग्राफ बना के अगर हम लोग देखते हैं ऐसे बिल्कुल, ये आपको क्या होगा आपका टाइम t और ये आपका कौन सा आपका डिस्टेंस सपोज। ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस और जो टाइम के बीच में जो गैप रहेगा देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से टाइम कितना 1 घंटे का अंतराल दिख रहा है 1 2 3 4 5। और इसमें जो डिस्टेंस जो है आपका हर 1 घंटे में कितना 50 का 50 का इसमें डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आप बिल्कुल है आपका स्ट्रेट लाइन में ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऐसे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जो बनेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपका बनेगा, क्योंकि इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस कारण से क्या करेगा इसमें जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इट इज द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। सपोज ये जो आपका स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है आपका बिल्कुल बन रहा है इसमें ऐसे, है ना, तो वो क्या करते हैं बिल्कुल कहीं पे ऊपर नीचे अप एंड डाउन, है ना, ऐसे एस शेप्ड है, इस तरीके से आपका बन सकता है। तो देखते हैं इसमें, तो सपोज अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे देखते हैं, सपोज हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे देखते हैं तो इसमें इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस इसमें कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, सपोज क्या कुछ समय के लिए बढ़ रहा है, सपोज कितना आपका 50 60 70, है ना, इतना हो गया, फिर अचानक से क्या हो गया, फिर से कम कर रहा है, इसमें कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। सपोज ये कितना आ गया आपका 40, ठीक है, 40 से क्या हो गया आपका फिर से 30 हो गया। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस में कवर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा पहले देखो बिल्कुल सीधा जाएगा, शुरू में बिल्कुल सीधा जाएगा, फिर अचानक से बढ़ेगा, फिर ऐसे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब स्पीड यहाँ से बहुत स्ट्रेट टाइम में जा रहा है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद क्या होते जा रहा है आपका कम होते जा रहा है, सपोज ऐसे। ठीक है, ये देखो ये आपका इधर ग्राफ ऐसा मुड़ते हुए जा रहा है, ठीक है, मुड़ते हुए जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इट इज द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, है ना। उसमें क्या होगा, ये एक इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में क्या कर रहा है आपका इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, स्पीड। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, स्पीड देखने वाले हैं। देखो इसके बाद हम लोग स्पीड देख रहे हैं। स्पीड में क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जो क्या कर रहा है आपका
रेट ऑफ डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम, तो उसको बोल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में कवर कर सकते हैं, वो उसका क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। सपोज जैसे हमारे पास क्या होता है स्पीडोमीटर, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो स्पीडोमीटर में क्या लिखा रहता है, एक ऐसा स्पीडोमीटर बना रहता है, उसमें लिखा रहता है आपका कौन सा, किलोमीटर पर आवर्स, है ना। यहाँ पे आपका ये स्पीडोमीटर हो गया आपका 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। मतलब देखो इसमें ऐसा नहीं लिखा रहता है, तो कितने किलोमीटर, है ना, कितने घंटे हम लोग पहुँचेंगे। सपोज हम लोग क्या करते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है, जैसे कि 10 किलोमीटर, सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, इतने के हम लोग स्पीड से चल रहे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं 1 घंटे में सब कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा उसका स्पीड। हालांकि बीच में हम लोग को एक्सीलरेशन कम ज़्यादा होता है ना, लेकिन क्या करेंगे कि जैसे जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 1 घंटे में, वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। तो स्पीड का फार्मूला होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा आपका टाइम, ठीक है। अगर इसी में रखा जाए तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर दोनों ज्ञात है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब इतना किलोमीटर पर आवर्स करके, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर देखा जाए स्पीड जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि स्पीड के लिए क्या होता है किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और इसी स्पीड को हम लोग किसे शो करते हैं, जैसे कि स्पीड जो होता है उसको मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड से हम लोग शो करते हैं स्पीड को। अगर वो जब बड़ा आंकड़ा अगर उसमें आता है, ठीक है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब मीटर से किलोमीटर्स में आ रहा है, तो उसको लॉन्ग क्वांटिटी के फॉर्म में, मतलब इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसा यूनिट में इसका किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, क्या लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर्स। अगर ये घंटे में है तब इसको किलोमीटर पर आवर्स, अगर शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं मतलब बहुत ही कम, तो उसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं आपका स्पीड। अब स्पीड के बाद हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, वेलोसिटी। क्या चीज़, वेलोसिटी देखने वाले हैं इसमें। इसके बाद देखते हैं कौन सा, वेलोसिटी। वेलोसिटी में देखते हैं इट इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर इन ए यूनिट टाइम, ठीक है। क्या बोला गया इसमें, इट इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर इन ए यूनिट टाइम, मतलब जितने एक यूनिट टाइम में क्या कर रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ना, कवर कर रहा है, उसे उसका क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। सपोज हमारे पास क्या बोला जाता है, और इसमें बोला गया है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब बोला गया है कि इसमें जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर स्पीड अगर चेंज होता है तो वेलोसिटी भी आपका क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो आपका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा। और बोला गया है डायरेक्शन ऑफ द मोशन और चेंज इन बोथ, मतलब बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी भी जो होता है किसके, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द मोशन और चेंज इन बोथ, अगर दोनों चेंज होते हैं तो भी, और किसमें, डायरेक्शन ऑफ द मोशन के डायरेक्शन में क्या करता है आपका ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये बताया गया इसमें कि देखो इसमें बोल सकते हैं सपोज हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आपका, सॉरी इसमें जो डिस्प्लेसमेंट जो रहता है उसमें v माइनस यू होता है कि नहीं होता एक टाइम में, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो उसी तरीके से बोल सकते हैं अगर ये वेलोसिटी क्या होते जा रहा है आपका, चेंज होते जाएगा, है ना, कम ज़्यादा जो भी है ना, एक टाइम में, तो सॉरी जो आपको जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक यूनिट टाइम में क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा, तब हम उससे क्या बोलेंगे, उसका वेलोसिटी बोलेंगे। और जो वेलोसिटी जो होता है किस पे डिपेंड करता है, आपका स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट का स्पीड है कितना है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये कैसे चेंज होता है, मोशन के डायरेक्शन में, बिल्कुल अगर वो सीधा जा रहा है, ठीक है, सीधा जा रहा है तो बिल्कुल फिक्स है। अगर कहीं पे मुड़ रहा है, फिर कहीं पे कम हो रहा है, स्पीड कम या ज़्यादा हो रहा है, तब भी क्या होता है आपका वेलोसिटी क्या होता है आपका चेंज होता है, ठीक है। मतलब देखो अगर वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो उसमें तो क्या रहेगा आपका वेलोसिटी कोई मतलब चेंजेस उसमें नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पे रुक रहे हैं, फिर से कहीं भी ऐसे जा रहे हैं, फिर घूम रहे हैं बार बार ऐसे, है ना, तो उसमें क्या होगा आपका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर घुमावदार स्थान पे अगर आपका एक ही स्पीड बना है, सपोज यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, घुमावदार स्थान पे अगर बिल्कुल सीधा उतने ही एंगल पे उतनी ही स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, स्पीड आपका कम ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। लेकिन अगर कहीं पे किसके इसे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होता है आपका बिल्कुल इसके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, मोशन के डायरेक्शन पे होता है। तो अगर जैसे आपका
डायरेक्शन अगर आपका चेंज होता है इसका, इसमें मोशन का जो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं हम इसका वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी का फार्मूला देखा जाए तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा आपका, टाइम इंटरवल इसमें हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसके बाद हम लोग देखने वाले कौन सा, एवरेज स्पीड। इसके बाद जस्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, एवरेज स्पीड। तो चलिए फिर देखते हैं एवरेज स्पीड। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम पीरियड। तो बोला गया इसमें क्या बोला गया, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम पीरियड। मतलब जो टोटल टाइम पीरियड में क्या करना है आपका, टोटल रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम पीरियड। एक टोटल टाइम पीरियड में क्या करना है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है उसको निकालना ही क्या कहलाएगा आपका, एवरेज स्पीड कहलाएगा। मतलब निकालेंगे, सपोज हमारे पास क्या है, सपोज कोई क्या आपका डिस्टेंस का आपका एक से है और आपका फर्स्ट का एक से, सेकंड का भी एक से मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है और टाइम कितना आपका t1 और आपका t2। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट का आपका टाइम ये है, सेकंड का आपका टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस x अपॉन t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस आपका कवर हो रहा है इसमें, वो निकल गया आपका टोटल टाइम पीरियड। तो क्या निकाल जाएगा इसका फार्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन क्या हो जाएगा आपका, टोटल टाइम पीरियड, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो इसमें एक बार और बता देते हैं, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर। मतलब एक टोटल डिस्टेंस कवर करने की दर किसमें, एक टोटल टाइम पीरियड में। ठीक है, एक टोटल टाइम पीरियड में क्या करना है, एक टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसे उसका क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। सपोज ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम पीरियड। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।